गुड आफ्टरनून सेवन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। देखिए चैप्टर। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 के अंदर आपने पढ़ा था कि हमें प्लांट से कुछ फाइबर्स मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और आपने ये भी पढ़ा था कि ऊन और सिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप और याक। फ्लीस का मतलब होता है हेयर, कि जो ऊन होती है वो हमें शिप और याक के हेयर से मिलती है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। तो रेशम के कीड़े होते हैं उनको सिल्क मोथ कहते हैं। उनका कोकून्स होते हैं, वो छोटे छोटे घोंसले से बना लेते हैं जिनके अंदर वो रहते हैं। तो उन कोकून से हमें सिल्क मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स। क्या आपको पता है कि शीप की बॉडी का कौन सा पार्ट फाइबर देता है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट टू निट स्वेटर्स। क्या आपको ये भी पता है कि इन फाइबर से ऊन का धागा कैसे बनता है जिससे कि स्वेटर बनाए जाते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क। क्या आपको ये कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे बनता है। विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़। और उस सिल्क फाइबर से फिर साड़ी बनाई जाती है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। वूल। वूल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल हमें शिप, गोट, याक और बाकी कुछ और एनिमल से मिलती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो ये ऊन देने वाले जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आपको पता है इनकी बॉडी के ऊपर इतने सारे बाल क्यों होते हैं। एक बालों की पूरी परत होती है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। बालों के अंदर हवा रहती है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि हवा जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इसका मतलब वो गर्मी को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाने देती। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो इसलिए बाल इन एनिमल्स को गर्म रखते हैं और सर्दी से बचा के रखते हैं। क्योंकि याक जो है वो ठंडे इलाकों में रहता है और शीप और गोट भी पहाड़ी एरिया में काफ़ी पाई जाती हैं। तो ठंड से बचाने के लिए परमात्मा ने उन्हें बालों का कोट दिया है। वूल इज ड्राइड फ्रॉम दीज हेरी फाइबर्स। जो ऊन है वो इन हेरी मतलब इनके जो बाल हैं, बालों से जो फाइबर मिलता है उससे ऊन बनाई जाती है। आगे देखिए एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी। अपनी बॉडी के ऊपर, जैसे बाजू के ऊपर जो बाल होते हैं टांगों के ऊपर, उनको फील करें। एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। और जो आपके सिर वाले बाल हैं उनको फील करें, उनमें हाथ फिरा के देखें। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। क्या आपको इनमें कुछ अंतर नज़र आता है। विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट। इनमें से कौन से आपको मोटे और सख्त महसूस होते हैं और कौन से सॉफ्ट महसूस होते हैं, ये बताएं। तो ये एक्टिविटी आपने खुद से करनी है। आगे देखिए। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। हमारी तरह जो शीप है उसकी हेयरी स्किन होती है, तो उसके ऊपर दो तरह के बाल होते हैं। नंबर 1 है द कोर्स बियर्ड हेयर। तो उसकी जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं और सख्त होते हैं। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। और उसकी स्किन के ऊपर जो बाकी बाल होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं।
द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। ये जो पतले बाल होते हैं उसके सॉफ्ट बाल, ये ऊन बनाने के लिए फाइबर देते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेसिस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ नस्लें ऐसी होती हैं भेड़ों की जिनके ऊपर सिर्फ ये सॉफ्ट हेयर ही होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो ऐसे शीप्स चुने जाते हैं कि वो ऐसे बच्चे पैदा करें जिनके बाल सॉफ्ट हों। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो जिस प्रोसेस से हमें बच्चों के अंदर सही कैरेक्टर मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे देश में अलग अलग पार्ट में अलग अलग नस्लें मिलती हैं हमें भेड़ों की। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। कि सिर्फ भेड़ों के बाल ही वूल बनाने के काम नहीं आते। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज़ शीप वूल। यद्यपि जो मार्केट में वूल अवेलेबल होती है वो शीप वूल ही होती है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। लेकिन तिब्बत और लद्दाख में जो ज़्यादा फेमस है वो है याक वूल, जो याक से मिलती है। मोहेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के अंदर एक अलग तरह की बकरी पाई जाती है जो अंगोरा नस्ल की है, अंगोरा गोट्स कहते हैं उसे। उससे जो ऊन मिलती है वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की होती है। वूल इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। बकरी के बालों से भी ऊन मिल सकती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। कश्मीरी जो बकरी होती है उसकी फर भी काफ़ी सॉफ्ट होती है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। तो उसकी ऊन से जो शॉल बनाई जाती है उसे बोलते हैं पश्मीना शॉल। ये शॉल काफ़ी फेमस है और जम्मू कश्मीर से ये फ़ॉरेन में भी एक्सपोर्ट की जाती है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ आल्सो यूज्ड एज वूल। ऊँट की बॉडी के ऊपर जो फर होती है उससे भी वूल ऑब्टेन कर सकते हैं। लामा एंड एल्पेस फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल। साउथ अमेरिका के अंदर कुछ एनिमल्स मिलते हैं जैसे कि लामा, एल्पेस, इनसे भी वूल मिलती है। कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल। आपको उन एनिमल्स की तस्वीरें कलेक्ट करनी हैं जिनके बालों से हमें ऊन मिलती है। स्टिक दैम इन यूर स्क्रैप बुक। तो आप अपनी नोटबुक में ही लगा लेना जहाँ पे ये लेसन करेंगे हम। तो उन एनिमल्स की तस्वीरें आपको पुरानी बुक्स में से मिल सकती हैं। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, अगर आपको नहीं मिलती, ट्राई एंड ड्रा दैम फ्रॉम वंस गिवन इन दिस बुक। तो जो इस बुक में ये तस्वीरें दे रखी हैं इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। तो आपके क्षेत्र में शिप, गोट, कैमल और याक को क्या कहते हैं ये भी आपने लिखना है। एंड आल्सो इन अदर लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। और बाकी भाषाओं में इनको किस किस नाम से बुलाया जाता है तो वो भी आपने लिखना है नोटबुक के अंदर। तो ये एक्टिविटी आपने करनी है। बाकी का चैप्टर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू।